प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। यीशु मसीह के नाम में सभी को प्रेम वंदन। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज के दिन का वचन उत्पत्ति के अध्याय 25वां उसके 33वें वाक्य में हम जाएंगे। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। यहाँ पर अब्राहम के बाद हम पाते हैं कि इसहाक की वंशावली आगे बढ़ रही है और इसहाक को परमेश्वर ने एक वायदा दिया है कि जो वंश जो परमेश्वर ने आशीष करने जा रहा है वो 2 जातियां 2 पुत्र उसके होंगे और उसमें से वो 2 जातियां जाएंगे। और उसी तरह परमेश्वर के कहे अनुसार ही इसहाक के जीवन में हुआ। उसकी पत्नी रिबिका से उसे 2 वायदे मिले, 2 पुत्र मिले और जिसमें से एक एसाव था और दूसरा याकूब था। एसाव ऐसा एक पुरुष था, व्यक्ति था जो कि शिकारी करने वाला व्यक्ति के रूप में हुआ और याकूब था जो तंबुओं में निवास करने वाला एक साधारण व्यक्ति के रूप में था, लेकिन वो बहुत ही चतुर व्यक्ति था। और इसी चतुराई के कारण एक दिन जब एसाव शिकार करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था तो एसाव अपने अधिकार को बेच डालता है। हे मेरे प्रियो, आपको भी एक अधिकार दिया गया है। यहाँ पे परमेश्वर आपको पहले उठे के अधिकार के बारे में नहीं, बल्कि आपके ऊपर एक अधिकार है। आप अपने ऊपर दिया हुआ उस अधिकार को दूसरे के हाथों में न सौंपें। आपके जीवन में क्या परिस्थिति है उसको परमेश्वर के सामने रखें, प्रार्थना में रखें। आपके ऊपर दिया हुआ अधिकार को किसी दूसरों के हाथों में आपको नहीं देना है। उस अधिकार को आप इस्तेमाल करें। जिस तरह यहाँ पे हम पाते हैं कि एसाव अपने अधिकार को बेच डालता है और उसके कारण हम पाते हैं कि जो बड़ा है वो छोटे के अधीन हो गया। एक अधिकार जब एक व्यक्ति के हाथ से चला जाए तो हम पाते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या बातें होती है। इसी तरह है मेरे प्रियो, अपने अधिकार को आप इस्तेमाल करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर इस वचन के साथ आप सभी को आशीष करे। आमीन।